मेरी मासी दीपा मासी दी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड रेकी हीलर। तो स्टार्ट करते हैं एक नंबर से अभी कि एक नंबर वालों के साथ गुड क्वालिटीज क्या हैं और अगर कुछ बैड जा रहा है तो उसके उपाय क्या हैं। ठीक है। बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, फैमिली को बहुत सपोर्ट करके चलते हैं, मीडिया में बहुत अच्छे माने जाते हैं, पॉलिटिशियन बहुत अच्छे होते हैं। बट कुछ लोग बोलेंगे नहीं हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा। सही बात है। हमेशा जब जल दिया जाता है कॉपर के लोटे में शक्कर डाली जाती है, मीठा, जैसे कोई मेहमान आता है उसको ऑफर करते हैं, हम कभी भी पानी साथ में नहीं देते। अब 2 नंबर के बारे में बात करते हैं। जिसको भी ये अपनाएंगे, बाय हार्ट अपनाएंगे, चाहे वो रिलेशनशिप हो या फैमिली में भी हो, कि जब बारिश आती है आप बारिश का पानी इकट्ठा कर लीजिए। जिसका मूड बहुत खराब है, 4 नंबर। बहुत सारे लोग डरते हैं राहु से। ऐसे लोग जो होते हैं उन्हें परफेक्शन के साथ रहना बहुत पसंद है। उनको अब्रॉड से रिलेटेड जरूर उनको गेन मिलता है। ओके। बाहर की जॉब कर सकते हैं, आईटी से रिलेटेड जॉब कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जिनके अगर राहु महाराज नेगेटिव हो जाए तो आप ये समझ लीजिए कि आधी लाइफ तो वैसे ही खराब है। विष्णु भगवान ने उसको श्राप दिया, तुम मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाओ। तुम हमेशा बाहर जो जूता घर होता है या जहाँ चप्पल उतारते हैं हमेशा वहाँ बैठोगे। अच्छा, कोई राहु भी की तो। राहु, हाँ। तो बात करते हैं 7 नंबर की। इनको जो करना है वो खुद से करना है। सपोर्ट वगैरह ये ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें अपने फ्रेंड सर्कल से। ओके। जब भी उनको टाइम मिले एक बार किसी हिल स्टेशन पर जाना चाहिए। हिल स्टेशन पे ऐसा नहीं जहाँ डेंस माउंटेन हो, ऋषिकेश वाले हो गए, तपोवन वाले हो गए, और जहाँ सिद्ध पीठ कोई मंदिर हो। अब 8 नंबर के बारे में बात करते हैं। शनि का नंबर है, ये स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल है, और बहुत जल्दी मानने वाले हैं क्योंकि वो छल कपट नहीं जानते। ठीक है। आप जितने भोले भाव से उनकी प्रे करोगे, उनकी पाठ पूजा करोगे तो उतनी ही जल्दी वो प्रसन्न होते हैं। शनि जिनका खराब होता है वो उन्हें हनुमान जी की शरण लेनी चाहिए। तो बात करते हैं 9 नंबर की। दोस्ती करेंगे तो मन से करेंगे और दुश्मनी करेंगे तो वो भी मन से करेंगे। ऐसे लोगों को वैसे इमोशनल फूल बोला जाता है। एक अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है तो इसका भी बता देते हैं। ये वीनस माउंट होता है, यहाँ पर गुलाब का इत्र लगाना चाहिए उन्हें। और जिसको जुपिटर स्ट्रॉन्ग करना है, करियर हो गया या स्टडी से रिलेटेड हो गया, स्टूडेंट्स हो गए, जो लोग इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं या जो प्रमोशन के लिए चाह रहे हैं, ये जुपिटर माउंट होता है। तो यहाँ पर उनको हल्दी का टीका डेली लगाना चाहिए। तो आज हमारे पॉडकास्ट में फिर से स्वागत है आप सभी लोगों की इतनी रिक्वेस्ट के बाद। मेरी मासी दीपा मासी दी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड रेकी हीलर। मासी कैसे हो? राधे राधे। राधे मैं राधे। ठीक हूँ, बहुत अच्छा। अभी लोग इतने सारे मुझको मैसेज कर रहे हैं कि फिर से मैम को लेके आओ, दीपा मैम को लेके आओ, क्योंकि बहुत सारे तो आपको शायद कॉल्स भी गए हैं। मेरे सारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने आपको बहुत दबा के फोन किया है, बहुत दबा के परेशान किया है। आपने कुछ लोगों को बहुत लेट अपॉइंटमेंट दिया है। लेट देखिए, हाँ, थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि इतने सेशन हो रहे थे, सबकी कॉल अटेंड की जा रही है, सबको टाइम दिया जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। 3-4 दिन, 1 वीक का समय लग सकता है। बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी कि आपने पहले पॉडकास्ट में 6 नंबर की रेमेडी नहीं बताई, 7 नंबर की नहीं बताई। तो आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं, कोई नेगेटिव बात नहीं होगी आज। सब अच्छी अच्छी बातें होंगी। सबकी क्वेरीज जो मेरे पास आ रही थी, जो मैंने इकट्ठी की हैं, आज हम उसी पर बात करेंगे। ठीक है। तो इस बार जो लास्ट टाइम बताया था ना कि ये नेगेटिव हो जाता है, वो नेगेटिव हो जाता है, तो मुझको ऐसा लगा था कि मैं ऐसा आप लोगों को नॉलेज दूं कि अगर ऐसा कुछ नेगेटिव हो रहा है तो आप उसका उपाय कर लें। लेकिन इस बार कुछ अलग। हाँ, क्या मासी बताओ? लेकिन पारस, जिनके साथ अच्छा चल रहा है वो लोग क्यों डॉक्टर, अगर कोई बंदा हेल्दी है, हाँ, वो क्यों डॉक्टर के पास जाएगा? अगर सबके प्लैनेट बैलेंस है, सबकी हाँ, लाइफ में अच्छा चल रहा है, तो वो क्यों एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा? बिल्कुल। हमने इसीलिए कुछ बताया कि जिनके प्लैनेट जो हैं इम्बैलेंस हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं है कि सबके साथ ये प्रॉब्लम होगी, 7 नंबर वालों के साथ सब उल्टा होगा या 8 नंबर वालों के साथ सब उल्टा होगा। बहुत सारा होता है कि उनको उस समय कौन सा प्लैनेट सपोर्ट करता है, हाँ, कर रहा है, या कोई
एंटी प्लैनेट तो नहीं बैठा, कोई दशा तो ऐसी नहीं आई है। बहुत सारी चीजें कैलकुलेट की जाती है। जिनके साथ प्रॉब्लम है वो इस चीज को एग्री करें, वो लें, और जिनके साथ सब अच्छा चल रहा है तो वो इस चीज को ना लें। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा, हमारे साथ तो सब बढ़िया चल रहा है, क्योंकि आपके साथ कोई ना कोई प्लैनेट ऐसा बैठा है जो आपको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से अभी, कि 1 नंबर वालों के साथ गुड क्वालिटीज क्या हैं और अगर कुछ बैड जा रहा है तो उसके उपाय क्या हैं। ठीक है, ठीक है। जैसा कि पता है, सब जानते हैं, सन क्या है, एनर्जी है ना। तो हमारा सोल है, वो हमारी पॉजिटिविटी है। ऐसे लोग जो होते हैं बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, फैमिली को बहुत सपोर्ट करके चलते हैं, थोड़े से अथॉरिटेटिव होते हैं, बट वो पॉजिटिव वे में होते हैं कि वो उनके जो डिसीजन होते हैं वो भी बहुत सही होते हैं। और ऐसे में देखा जाता है कि थोड़ी सी लीडरशिप क्वालिटी होती है, क्योंकि वो प्रोटेक्टिव होते हैं अपनी फैमिली के लिए कि नहीं ऐसे नहीं करना, आप यहाँ नहीं जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे। देखा होगा बहुत सारे जो 1 नंबर के लोग होते हैं जो सूर्य को रूल करते हैं, वो फैमिली लवर होते हैं। बिल्कुल, फैमिली के साथ कहीं भी जाएंगे तो अकेला नहीं जाएंगे, वो चल तू भी चल, फैमिली के 2 लोगों को साथ में लेके जाएंगे। उन्हें अकेले कहीं भी ट्रेवल करना अच्छा नहीं लगता। तो बोल्ड होते हैं, डिटर्मिनेशन बहुत होता है उनमें, जो ठान लिया दिन रात उसके बारे में सोचेंगे, और मोस्टली वो अपने गोल को अचीव कर लेते हैं अगर उनमें डेडिकेशन हो तो। 1 नंबर के लोग जो होते हैं मीडिया में बहुत अच्छे माने जाते हैं, पॉलिटिशियन बहुत अच्छे होते हैं, बिजनेस माइंडेड बहुत अच्छे होते हैं, उनकी जो टॉप मैनेजमेंट स्किल होती है उनकी बिजनेस माइंडेड होते हैं। तो 1 नंबर अगर किसका सूर्य जो है अगर वो अपनी जगह पे है, अगर वो एक्टिव है, तो वो समझ लीजिए कि वो राजा है, राजा जी। बट हमारे ग्रिड बनती है न्यूमरोलॉजी में जब हम बनाते हैं, हाँ जी, तो अब कैसे देखें कि हमारा बेसिक सी चीज है कि हम खुद भी जान सकते हैं। बोल तो दिया कि 1 नंबर में ये क्वालिटीज होती हैं, बट कुछ लोग बोलेंगे नहीं हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा। सही बात है। तो क्या उनका सन नेगेटिव हो रहा है? तो वो कैसे चेक करें? जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि हम जो ग्रिड बनाते हैं उसमें पक्के घर होते हैं, पक्के नंबर होते हैं, ठीक है। अब सिंगल नंबर में वो बैलेंस माने जाते हैं। जैसे जैसे वो मल्टीपल फॉर्म में आते जाएंगे वो नेगेटिव होता जाएगा या ओवर पावरिंग होता जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि 18 जनवरी 1991, ओके, इसमें क्या हुआ कि हमारे 1 जो आए वो 3 टाइम्स आ गया। 18 में 1 बार आया, 18 जनवरी इज आल्सो 1 जनवरी आया, और 91 में हम सेंचुरी नहीं लेते, हम सेंचुरी नहीं लेते, क्योंकि सेंचुरी तो हजारों लाखों लोग होते हैं, उनको तो बाय डिफॉल्ट वो मिला हुआ है, ठीक है। तो हम सेंचुरी नहीं लेते न्यूमरोलॉजी में। तो 3 टाइम्स हमारा 1 आया, ठीक है। तो ये हमें क्या कर रहा है? ओवर पावरिंग कर रहा है, नेगेटिव हो गया। अब इसमें हमारा जो है 9 भी 2 टाइम्स आया। 18 का हमने अगर उसको सिंगल डिजिट पे लेके आया तो वो 9 बना, और 91 का 9 लिया। तो यहाँ क्या हुआ, अगर ये बैलेंस होते 1 और 9 सिंगल टाइम्स होते तो ऐसे बंदे के गवर्नमेंट के चांसेस बहुत होते हैं, गवर्नमेंट जॉब की, गवर्नमेंट गेन, हाँ, गवर्नमेंट गेन्स हो गया, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत अच्छा वो काम कर सकता है, अब्रॉड से रिलेटेड कोई काम कर सकता है, करियर उसका जो है पढ़ाई में या गवर्नमेंट जॉब में, किसी भी गवर्नमेंट फील्ड में वो बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ, सन नेगेटिव हुआ, मल्टीपल फॉर्म में आ गया, 9 भी मल्टीपल फॉर्म में आ गया, तो वो उसकी क्वालिटीज जो है वो नेगेटिव हो गई। इस तरीके से हम देखते हैं कि कौन कौन से प्लैनेट या वो दशा अंतरदशा से आ जाए तो उसका इफेक्ट और ज्यादा हो जाता है। तो अब जैसे किसी का 1 नंबर खराब है और उसको ग्रिड नहीं देखनी, कुछ नहीं देखना, वो जैसे सपोज आप 1 नंबर हो, या तो आप जैसे 28 बॉर्न हो, 1 बॉर्न हो, 10 बॉर्न हो, है ना, तो आप 1 नंबर हो, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए जो अच्छा हो जाए अपना सन स्ट्रॉन्ग करने के लिए? हाँ, ठीक है। सबसे पहले तो हमें सूर्य को जल देना चाहिए, ओके, क्योंकि सूर्य ही है एनर्जी, सूर्य को ही हम रूल कर रहे हैं। तो सबसे अच्छा है कि आप सूर्य को जल दें। कभी भी बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स आते हैं, मैं पूछती हूँ आप जल तो देते हैं, कैसे देते हैं? कि हम ऐसे ही कॉपर के लोटे में जल दे देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। हमेशा जब जल दिया जाता है कॉपर के लोटे में शक्कर डाली जाती है, मीठा। जैसे कोई मेहमान आता है उसको ऑफर करते हैं, हम कभी भी पानी साथ में नहीं देते, कुछ मीठा, बहुत सारी जगहों पे मीठा साथ में रख के देते हैं। तो हम भी उनको ऑफर कर रहे हैं,
तो साथ में हम जल देंगे, थोड़ा सा शक्कर डालेंगे और साथ में आप लाल चंदन डाल लीजिए, जो वो नहीं मिलता तो रोली डाल लीजिए, Okay. हल्का सा थोड़ा सा कलावा डाल लीजिए, ये डाल के जल दीजिए, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए। ठीक है। और नहीं तो आप टाइम टू टाइम मंदिर में पंडित जी को येलो वस्त्र दान कीजिए। ओके। येलो चीजों का दान कर सकते हैं, हल्दी का तिलक लगा सकते हैं और आदित्य हृदय स्तोत्र वो चैंट करना चाहिए, और नहीं कर सकते तो आप सुन लें। ओके। अगर किसी को लगता है कि करियर में प्रॉब्लम आ रही है, वो 1 नंबर रूल करते हैं, जॉब नहीं मिल पा रही है, जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो एग्ज़ाम देने के बावजूद भी उन्हें नहीं उनका एग्ज़ाम क्लियर हो रहा, तो उनको क्या करना चाहिए कि जितने भी सन को रिप्रेजेंट करते हैं अनाज, बाजरा, गुड़, आपका गेहूँ, दलिया, ये आप मंदिर में दान कर सकते हैं। आलू हो गया, आलू को कट कीजिए बीच में से, उस पर हल्दी लगाइए, वो गाय को खिलाइए। वो बहुत सबसे बेस्ट उपाय है कि आप कोई भी फूड, आप रोटी बना के लेके जा सकते हैं, उस पर हल्दी लगा के, नहीं तो आलू को कट कीजिए, उस पर हल्दी लगा के गाय को खिलाइए। ये सन को स्ट्रांग करता है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आएगा। पब्लिक में आप जब इंटरव्यूज वगैरह के लिए भी जाएंगे तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस रहेगा, फेस आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो 1 नंबर तो हो गया मुझे क्लियर। अब 2 नंबर के बारे में बात करते हैं। 2 नंबर के लोग जो होते हैं वो बहुत इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, फेमिनिन एनर्जी उनमें बहुत होती है, मून को रूल करते हैं। मून क्या है? हमारा मन। ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, छोटी छोटी बातों को मन से लगा लेना, हर्ट हो जाना। ऐसे लोग क्रिएटिव बहुत होते हैं, मीडिया में जा सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड काम हो गया वो कर सकते हैं। जिसको भी ये अपनाएंगे, बाय हार्ट अपनाएंगे, चाहे वो रिलेशनशिप हो या फैमिली में भी हो, बहुत दिल से सबकी मतलब करने वाले होते हैं, बाय हार्ट करने वाले होते हैं। अगर किसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देगा तो उसको बहुत अच्छे से निभाएंगे। ठीक है, बहुत इमोशनल होते हैं, बट अगर ये ही नेगेटिव हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम होते हैं। ऐसे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, ऐसे लोग हर्ट बहुत जल्दी होते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वो सोसाइटी में निकलना बंद कर देते हैं, आइसोलेटेड हो जाते हैं। ओके। किसी से बात करना पसंद नहीं करते, या कोई इनसे अगर बात पूछेगा, कोई पूछ भी लेगा भाई तेरे को क्या हुआ है, इनके तुरंत आंसू निकल जाएंगे, क्योंकि अंदर इनके इतना भरा हुआ होता है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि किसी ना किसी के साथ में रहें। ऐसे लोग जो हैं अपने घर में बुआ हो गई, मौसी हो गई, बहन हो गई, मदर हो गई, उनके करीब ज्यादा होंगे। फेमिनिन एनर्जी है तो जो फीमेल्स हो गई जितनी भी, उनके साथ इनकी अच्छी बॉन्डिंग होगी, चाहे फैमिली में हो या बाहर हो। बाहर भी इनकी गर्लफ्रेंड्स, मतलब नॉर्मल फ्रेंड्स भी ज्यादा होंगी, बॉयज कम फ्रेंड्स होंगे। अच्छा। ऐसे लोग जो होते हैं इनके कई बार रिलेशनशिप ओवर थिंकिंग की वजह से कह लीजिए, या मून जो इनका अफेक्टेड हो जाता है उसकी वजह से सामने वाले के लिए ओवर प्रोटेक्टिव होना, कहाँ गए थे, क्यों गए थे, कितने बजे वापस आओगे, इतना ज़्यादा ये वो ओवर करने लग जाते हैं कि सामने वाला थोड़ा सा बाउंड फील करता शकी, है, मतलब शकी टाइप हो जाते हैं। ये शकी नहीं होते, इनके लिए तो ये ओवर पॉसेसिव है, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला भी चाहता है कि उसे कुछ फ्रीडम मिले। सही बात है। ऐसे में रिलेशनशिप ब्रेक भी होते हैं अगर वो नेगेटिव होता है तो। ऐसे लोगों को चाहिए कि जब उन्हें ऐसा लगे कि ओवर थिंकिंग बढ़ रही है, या वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, सोसाइटी में फेस नहीं कर पा रहे हैं, या उनको रोना बहुत आता है, अकेले रहने का मन करता है, तो इनको उपाय ये करना चाहिए, रात के वक्त ये थोड़ा सा कच्चा दूध, उसमें शक्कर डाल के चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। ओके। खाली जल भी दे सकते हैं। पानी का इंटेक इनको बढ़ाना चाहिए, पानी बहुत पीना चाहिए। अच्छा। दूसरा, जो वनीला आइसक्रीम होती है, छोटी लड़कियों को आइसक्रीम बांटनी चाहिए, या शिवलिंग पर ऐसे दूध चढ़ा सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, शक्कर डाल के वो चढ़ा सकते हैं। जैसे पानी हो गया, नारियल का जो कोकोनट वाटर होता है वो चढ़ा सकते हैं। वाइट चीजों का दान ज्यादा करना चाहिए, या पनीर हो गया वो कुत्तों को खिला दिया, वाइट चीजें दान करनी चाहिए। सबसे ज्यादा इनके लिए जरूरी होता है कि अमावस्या आती है और पूर्णिमा आती है, उस दिन थोड़ा सा गंगा जल डालकर इनको नहाना चाहिए। टाइम टू टाइम अगर हो सके, पॉसिबल है, आसपास कोई गंगा रिवर है तो किसी होली रिवर में जाकर इनको स्नान भी करना चाहिए।
और अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो थोड़ा सा गंगा जल डाल के नहाते वक्त वो यूज कर ले। ठीक है, ठीक है। 2 नंबर वाले लोगों की एक क्वालिटी और होती है कि वो अट्रैक्टिव होते हैं, थोड़े से टॉल होंगे और स्लिम ट्रिम होंगे। ये लोग अपनी ड्रेसअप पे बहुत ध्यान रखते हैं, अपने फेस का बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि मून है, फेमिनिन एनर्जी है। तो ऐसे लोग जो होते हैं जब सामने वाले से बात करते हैं तो बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर कोई उदास है उसके लिए हर तरीके का काम करेंगे, उसको हील करेंगे, उसको खुश करेंगे, चाहे वो अपने अंदर कितना भी दुख हो, बट सामने वाले के मतलब सामने वाले को जाहिर नहीं होने देंगे कि उनके अंदर कितना दर्द है। ऐसे लोगों की वाटरी आइज होती हैं। सामने वाले से जब बात करेंगे, अगर कोई एंग्जाइटी होगी तो उसकी एंग्जाइटी बहुत जल्दी दूर करते हैं, लेकिन चाहे वो खुद अंदर से कितने उदास हो, लेकिन वो सामने वाले को शो नहीं होने देते कि वो कितना उदास है। 200% यही बात है। मैं 2 नंबर ही हूँ। मासी, मैं वैसे किस चीज से रूल करता हूँ? जैसे मेरा तो स्टार्टिंग का 11 है, तो मेरा तो 2 सन आ गए। हाँ, लेकिन जो माना जाएगा वो आपका 2 नंबर ही अच्छा, माना अब मैं 2 हो गया। अब मेरे जो टोटल डेट ऑफ बर्थ का सम करते हैं वो 1 आता है। 1 आता है। हाँ। तो राजयोग तो वैसे ही बन रहा है। अच्छा। आपका बेसिक और डेस्टिनी 1 और 2 आया। तो ये आपका देखो सारी क्वालिटीज मून वाली आ गई हैं। स्मार्ट हो, अट्रैक्टिव हो, सब लोगों को सामने से। अब मैंने बहुत बार देखा है कि पारस कितना भी उदास हो, लेकिन जब फैमिली के साथ बैठता है तो इतना हंसाएगा, सबको चिल करके रखेगा, है ना। लेकिन हमें पता होता है कि अंदर उसके क्या चल रहा है। सब लोग इम्प्रेस होते हैं, हर लोग बात करना चाहते हैं। तो ये 2 नंबर वालों की क्वालिटी। तो ये जो मेरा मतलब जो डील डॉल मिला वो मुझको 1 नंबर के हिसाब से मिला, 1 लंबा नंबर के। चौड़ा। हाँ, जो ब्रॉड शोल्डर ब्रॉड होना, फेस ब्रॉड होना थोड़ा सा, ये जो होता है ये 1 नंबर को रूल करते अच्छा, हैं। सो मतलब बेसिकली मेरी बॉडी 1 नंबर है। हाँ। और मेरा जो माइंड है वो 2 नंबर है। 2 नंबर है, क्योंकि हम जब बेसिक और डेस्टिनी देखते हैं तो दोनों क्वालिटी हमारी देखी जाती है। दोनों क्वालिटीज देखी जाती है। 2 नंबर वालों के लिए एक ये उपाय बहुत अच्छा होता है कि वो चांदी का कड़ा पहन सकते हैं। और सबसे अच्छा, क्योंकि फैमिली लवर्स होते हैं, जितनी भी घर में लेडीज हैं, बुआ, मौसी, मम्मी, जो भी हैं, उनको सिल्वर आइटम्स गिफ्ट कर सकते हैं। ओके। बिछुए हो गए, चेन हो गई, कोई भी कड़ा जो भी जैसे पहनता है वो बहुत अच्छा रहता है। या मंदिर में पंडित जी को वाइट कपड़े दान करने चाहिए। सिल्वर के ग्लास में पानी पीना चाहिए, चांदी के। और अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो एक चांदी की छोटी चम्मच ले लें, वो कांच के ग्लास में डाल के रखें पानी, और उसको वो पीते रहें और फिल करते रहें। वो भी तो कर सकते हैं ना कि चांदी का एक टुकड़ा ले लिया। हाँ, बिल्कुल, चांदी के उसको अपने पानी के मतलब ग्लास में डाल के रखा, उसमें पानी भरा, उसको रख लो। तो बेसिकली चांदी की तासीर चाहिए अपने को, है ना? बिल्कुल। और एक सबसे अच्छा उपाय ये होता है कि जब बारिश आती है, आप बारिश का पानी इकट्ठा कर लीजिए। जिसका मूड बहुत खराब है, जो ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन में हैं, जो दवाइयां ले रहे हैं, जिनको शिजोफ्रेनिया है, अच्छा। या जो अपने आप से बातें करते हैं, अच्छा। जिनका मूड खराब है, डॉक्टर ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें आराम नहीं आ रहा है, उनके लिए बेस्ट उपाय है कि बारिश जब मानसून आता है उसमें वो पानी इकट्ठा करें किसी कंटेनर में, एक कांच की बोतल में पानी डालें और उसमें चांदी का एक छोटा टुकड़ा डालकर वो एज अ गिफ्ट उस बच्चे को दें जिसको प्रॉब्लम है। अच्छा। और वो अपने रूम में किसी अलमीरा वगैरह पे उसको रखे पूरे साल तक। अच्छा। और फिर नेक्स्ट जब मानसून आए तो उस पानी को रिमूव करके किसी प्लांट में डाल के दोबारा से वही चांदी की तार यूज कर सकता है और पानी डाल के फिर से रखे। ये बहुत अच्छा उपाय होता है जिनका मूड खराब है, या जो ओवर इमोशनल हैं, या जो फेस करने में जिनको कॉन्फिडेंस नहीं आता, वो भी ये लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब ये 3 नंबर के बारे में बताओ। 3 नंबर जुपिटर है, गुरु का नंबर है। ऐसे लोग टीचर बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे लोग प्रीचर बहुत अच्छे होते हैं, काउंसलिंग बहुत अच्छी करते हैं, किसी को सलाह अगर देते हैं तो बहुत, इनके डिसीजन जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, सलाह बहुत अच्छी देते हैं। मोस्टली मेरे क्लाइंट जो आते हैं या मैंने जो अब तक देखा है, ऐसे जो 3 नंबर के लोग होते हैं ज़्यादातर या तो कम्युनिकेशन फील्ड में होते हैं, जो पब्लिक रिलेशन वाली जॉब होती है, या टीचर या प्रोफेसर होते हैं। जुपिटर क्या है, एक बड़ा प्लैनेट है, तो एक्सपेंशन होता है, तो नॉलेज जो इनके अंदर होती है वो बहुत ज्यादा होती है अगर किसी का पॉजिटिव है तो, और वो उसका यूज भी बहुत करते हैं। डीप थिंकर होंगे, रिसर्चर होंगे,
और जो भी काम करेंगे पूरे लॉजिक के साथ, उसका आगे पीछे फ्यूचर सोच के ही तब काम करेंगे वो। जिनका अगर नेगेटिव हो या वो मल्टीपल फॉर्म में आ जाए, ऐसे लोग आईटी में होते हुए भी, जिन्होंने बीएड कर रखे हैं, सीटेट के एग्जाम क्लियर कर रखे हैं, बट वो घर में बैठे हैं, अच्छा। वो उनको जॉब नहीं मिल पा रही है, वो इंटरव्यूज दे रहे हैं, उनको जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सब प्रॉब्लम उनको आती है। दूसरा, उनके मुंह में बात रहेगी कि सामने वाला गलत बोल रहा है, उसको ये मुझे समझाना चाहिए, बट वो बोल नहीं पाएगा, कॉन्फिडेंस कमी हो जाती है, कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है। ओके। तो ऐसे लोगों का भी काफ़ी, उनको भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो अंदर से और ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि अंदर से तो नॉलेज है, सब पता है सही गलत क्या है, बट वो सामने फेस नहीं कर पा रहे, सामने वाले को समझा नहीं पा रहे, तो ऐसे लोग भी बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। तो क्या उपाय है फिर इसका? सबसे पहले तो आपको स्पिरिचुअल बनना है। 3 नंबर वाला क्या है? गुरु है, अपने गुरु की शरण में जाएं। अगर जिनके गुरु नहीं है, जिनके कोई इष्ट हैं, भगवान है, उनका नाम लें। हल्दी का टीका लगा सकते हैं। वेडनेसडे के दिन चने की दाल भिगो के रखें एक कटोरी में। थर्सडे के दिन गाय को खिलाएं। अच्छा। उसमें हल्दी के 3 तिलक लगा सकते हैं, वो अपनी रिंग फिंगर से हल्दी के 3 तिलक लगाएं, वो गाय को खिलाएं। अच्छा। और अगर गाय नहीं मिलती है तो ऐसे ही चने की दाल लें, उसमें 3 हल्दी के तिलक लगा के विष्णु भगवान को अर्पित करें। ओके। जितनी भी येलो स्वीट्स हो गई, लड्डू हो गए, या पतीसा हो गया, या चने का बेसन का लड्डू, बेसन का लड्डू हो गया, चने का हलवा बना लें, वो सब करके आप विष्णु भगवान को अगर ऑफर करते हैं, या छोटे बच्चों को भी अगर बांटते हैं, तो उनके लिए वो भी बहुत अच्छा रहता है। एक उपाय और बहुत अच्छा इसमें आता है, नॉलेज है, विजडम है, तो जितनी हमारा स्टडी मटेरियल है वो क्या है? जुपिटर है। तो हमें जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो होमलेस हो गए, जो रोड साइड पे बैठे होते हैं, जो स्कूल जा ही नहीं सकते, राइट, तो उनको छोटी छोटी ड्राइंग बुक जिसपे पिक्चर्स बनी होती हैं, वो लेकर और साथ में क्रेयॉन्स लेकर वो दें। अच्छा। जितना वो चलाएगा उस कलर्स को, उतना शार्प होता जाएगा आपका जुपिटर। है, कोई भी कर सकते हैं ये? बहुत अच्छी रेमेडी होती है। अब मैं करना चाहूँ तो? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नॉलेज के लिए, विजडम के लिए कोई भी कर सकता है। तो ये तो वैसे भी दान बहुत अच्छी चीज बताई आपने। देखो ना, रोटी तो कहते हैं ना, भगवान ने अगर पेट दिया है तो वो किसी को भूखा नहीं सुलाता। वो पेट भरने के लिए कहीं ना कहीं कुछ दे ही देगा। बच्चे किससे खुश होते हैं? उनके जो चेहरों पे स्माइल आती है। आपने क्रेयॉन्स दिए, आपने चॉकलेट दी, आपने चिप्स दिए, तो वो उनके जो फेस पर खुशी मिलती है। तो छोटे बच्चे भी तो भगवान का रूप होते हैं। सही बात है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको देना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब 4 नंबर रूल करते हैं राहु महाराज को। हाँ जी। बहुत सारे लोग डरते हैं राहु से, बट मुझे ऐसा लगता है कि राहु जिनके बैलेंस चल रहे हैं, जिनके फेवर में हैं, राजा भी वही लोग राजा हैं, वही लोग बनते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं, उन्हें परफेक्शन के साथ रहना बहुत पसंद है। जिनका राहु एक्टिव होगा, वो कहीं एक कण भी डस्ट का बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्हें ये है कि लग्जरी चाहिए, बड़े बड़े चेयर्स चाहिए, फर्नीचर बड़ा होना चाहिए, और अपना ड्रेसअप बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसे लोग जो होते हैं, गोल फेस मिलेगा इनका। ऐसे लोग बॉल्ड जल्दी हो जाते हैं, लेकिन लॉजिक ढूंढेंगे हर बात में। ये ऐसे लोग जो होते हैं, बहुत अच्छी सलाह देते हैं, बहुत नॉलेज होती है इन लोगों में भी। ऐसे लोग जो होते हैं, उनको अब्रॉड से रिलेटेड जरूर उनको गेन मिलता है। ओके। बाहर की जॉब कर सकते हैं, आईटी से रिलेटेड जॉब कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा कर सकते हैं। 99% तो ऐसा देखा जाता है कि अगर ऐसे लोग अब्रॉड से रिलेटेड कुछ काम करना चाहें, जरूरी नहीं है वहाँ सेटलमेंट ही हो, वहाँ से रिलेटेड भी कोई काम करना चाहिए, तो ऐसे लोगों के बहुत इजीली बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो भी 4 नंबर को रूल करेगा या राहु को रूल करेगा तो वो अब्रॉड से रिलेटेड होगा ही होगा, बट जो लोग करना चाहते हैं उनको इजीली अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, इजीली काम बन जाते हैं। लेकिन जिनके अगर राहु महाराज नेगेटिव हो जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि आधी लाइफ तो वैसे ही खराब है। उसको नहाना पसंद नहीं है, उसको साफ कपड़े पहनना पसंद नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट करने वाला है।
गलत संगति, हाँ, एडिक्शन। हम्म, अगर एडिक्शन में नहीं होगा तो उसको एडिक्शन तो किसी ना किसी चीज का होगा। अगर अल्कोहल का नहीं होगा, सिगरेट का नहीं होगा, तो चाय का होगा। वो रीडर हो सकता है, उसको बुक पढ़ना बहुत अच्छा लग सकता है, या किसी ऐसी चीज का एक उसको वहम हो सकता है, कहीं बाहर जाएगा तो 10 बार ताले चेक करेगा, उसे वहम हो सकता है कि अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं है, और नहीं तो घर में किसी चीज को चेक करता रहेगा। अब जैसे कथा में सुना भी है कि राहु क्यों बने, कैसे बने। जब विष्णु भगवान मोहिनी रूप धारण करके सभी देवताओं में अमृत बांट रहे थे, हाँ जी, तो उसमें से एक राक्षस किसी देवता का रूप बना के वहां बैठ गया, स्वरभानु। स्वरभानु। हाँ, अब स्वरभानु ने, विष्णु भगवान ने सबको अमृत दिया और वो स्वरभानु ने पी लिया। उसमें से एक किसी देवता को शक हुआ, उन्होंने विष्णु भगवान को बताया कि ये तो राक्षस है जो देवता का रूप बना के बैठा हुआ है। विष्णु भगवान को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और उसकी गर्दन उड़ा दी, अलग कर दी। लेकिन अब वो अमृत तो पी चुका था, अमर तो हो गया वो। लेकिन विष्णु भगवान ने उसको श्राप दिया कि तुम जिंदा तो रहोगे, तुम्हारे अंदर वो चीज तो आ गई, गुण तो आएंगे तुम्हारे अंदर, बट तुम मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाओगे। तुम हमेशा बाहर जो जो जूता घर होता है या जहाँ चप्पल उतारते हैं, हमेशा वहां बैठोगे। अच्छा, कोई राहु भी केतु। राहु, हाँ, राहु और केतु का सेम वो है, क्योंकि वो भी धड़ है, केतु धड़ है और राहु क्या है, सिर है। तो इन दोनों को मंदिर में जाना अलाउ नहीं है। तो सबसे बेस्ट रेमेडी है कि आप भगवान की शरण पकड़ लो। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर राहु के बैड इम्पैक्ट आ रहे हैं, नेगेटिविटी आ रही है, ओके, क्योंकि राहु मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। और जो आपने बोला कि बाहर राहु को केतु को रखा गया है, तो जो मंदिर की जो सीढ़ियां होती हैं उसे बोला गया केतु। हाँ बिल्कुल। और जब हम मंदिर के बाहर जब हम नंगे पांव जो चल रहे होते हैं, वो जगह बोली जाती है राहु की। तो कहते हैं कि वहां पे नंगे मंदिर में नंगे पांव चलते हैं इसलिए कि जैसे आपका राहु अच्छा हो जाए। तभी तो, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अमृत तो उन्होंने पी लिया था जी, तो इसीलिए उन्हें मंदिर में तो रहना लेकिन था, पांव के नीचे रहेंगे। लेकिन वो पांव के नीचे रहेंगे, उन्हें मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। सही, सही। तो इसलिए कहते हैं कि जिनका राहु या केतु खराब हो, अगर वो और भी कुछ व्रत नहीं रख सकते, पूजा नहीं कर सकते, वो केवल उसके मंदिर के प्रांगण में जाके खड़े हो जाए, उसकी प्रीमाइसेस में जाके खड़े हो जाए शांत, तो भी उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। दूसरा, जिनका राहु खराब है उनके लिए बेस्ट रेमेडी है कि वो 400 ग्राम खांड ले लें, देसी खांड जो होती है, और उसको वेंसडे के दिन मंदिर में दान करें। ओके। दूसरा, उनको जमीन पर बैठ के खाना खाना चाहिए, ठीक है। तीसरा, उनको एक कड़ा लेना चाहिए या छल्ला ले सकते हैं बिना जोड़ का, चांदी का। अच्छा, उनको वो पहनना चाहिए। ओके। जिनका राहु खराब हो और वो चंद्रमा के साथ बैठ जाए, चंद्र और राहु जिनके इकट्ठे हों, उनके लिए एक बहुत अच्छी ये उपाय बोलते हैं कि उनको एक वाइट और ब्लैक ढोलक ले लेनी चाहिए, जिसका जो बजाने वाला होता है, ताल जहाँ देते हैं, वो ब्लैक एंड वाइट हो, वो किसी धार्मिक स्थान पर दान कर दें। अच्छा, बहुत अच्छा उपाय है। मेरा राहु चंद्र एक साथ है। बहुत अच्छा है। तो अब नवरात्रे आ रहे हैं, अब दे दो। है बहुत अच्छा, जितना वो बजेगा ना। राहु मतलब ढोलक दे दूंगा। ढोलक, हाँ, जो वो क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट होती है, एक होता है येलो और ब्लैक। उससे क्या हो कि मुझे व्हाइट वाला चाहिए जो ताल बजती है ना, जहाँ पे पीटने वाला। जितना पीटेंगे ना उसका, उतना राहु सुधरता जाएगा। अरे वाह, ये तो मजे आ गए फिर। ठीक है, पर मेरे राहु चंद्र दोनों अच्छे हैं, एक साथ बैठे लेकिन फिर भी अच्छे हैं। फिर भी अगर बैठे भी हैं तो कोई बात नहीं, देना। हाँ, दे दो। राहु चंद्र वालों को करना चाहिए। हाँ, दे दो। पर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कैसे पता चलेगा राहु चंद्र है? 2 और 4 नंबर एक साथ। 24। मतलब अगर किसी का 2 नंबर स्टार्टिंग का आ रहा है और टोटल प्लस करके 4 आ रहा है, या फिर किसी का स्टार्टिंग से 4 आ रहा है और किसी का मतलब किसी का 4 है स्टार्टिंग का नंबर और किसी का टोटल करके 2 आ रहा है। हाँ, अगर जिनकी ग्रिड में भी 2 4 आ रहा है, तो उनका भी राहु और चंद्र अगर एक साथ हैं तो उनको भी ये उपाय करना चाहिए। मतलब अगर 2 और 4 का कॉम्बिनेशन एक साथ बन रहा है तो इसका मतलब राहु चंद्र एक साथ में, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। ठीक है।
कुछ यंत्र आते हैं बने हुए, राहु यंत्र होता है, केतु यंत्र होता है, मंगल यंत्र होते हैं, कुछ कांसे पे बने होते हैं, कुछ चांदी के पतरी पे बने होते हैं। तो जिनका राहु बहुत खराब होता है उनको 4 यंत्र लेकर वो पानी में भी किसी होली रिवर, गंगा वगैरह में, यमुना में वो भी बहाने चाहिए। ओके। 1 महीने में 4 और 4 महीने तक। अच्छा। 16 टोटल ये भी करने चाहिए। ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है। ठीक है, ठीक है। अब 5 नंबर। बुध, राजकुमार, चंचल, एक बच्चा। वैसे इसको एक न्यूट्रल भी बोला जाता है, ना ये मेल है ना ये फीमेल है, ठीक है। ऐसे लोग जो होते हैं बहुत चंचल होते हैं, मन से बहुत सॉफ्ट होते हैं, टॉकेटिव बहुत होते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वो स्टूडियस बहुत होते हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे निकलते हैं। ऐसे लोगों को किसी टीचिंग से रिलेटेड फील्ड में जाना चाहिए या कम्युनिकेशन से रिलेटेड फील्ड में। आईटी कंसल्टेंट बन सकते हैं या पब्लिक रिलेशन वाली जॉब कर सकते हैं, और ज़्यादातर टीचिंग लाइन में जाते हैं क्योंकि इनकी कन्विंसिंग पावर्स होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। अट्रैक्टिव होते हैं लोग, इनकी बातें सुनना पसंद करते हैं, लोग इनकी कंपनी पसंद करते हैं, बहुत स्वीटली बात करते हैं, बहुत सॉफ्टली बात करते हैं। बट जहाँ ये नेगेटिव हो गया, अब्यूजिंग लैंग्वेज हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, अपनी बात समझाने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए ये उससे लड़ेंगे कि नहीं मैं सही बोल रहा हूँ, लेकिन वो टोन, वो कहने का ढंग, सामने वाला कन्विंस नहीं हो पाएगा। इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यूअर को बात नहीं समझ में आएगी, तो वैसे भी इनका कॉन्फिडेंस भी बहुत लूज हो जाता है, आइसोलेटेड हो जाते हैं ये। वैसे ये बहुत फ्रेंडली होते हैं, इनको घूमना फिरना और अच्छी जगह ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, एडवेंचरस होते हैं। लेकिन जहाँ बुध नेगेटिव हुआ, ये अलग रहना पसंद करते हैं, चुप चुप रहना पसंद करेंगे। फैमिली में भी अगर होंगे तो अपने रूम में रहेंगे, फैमिली के साथ भी नहीं बैठेंगे। अच्छा। झूठ बोलने लगेंगे। अच्छा। काम, और इतनी सफाई से झूठ बोलेंगे कि लोगों को लगेगा कि नहीं नहीं इसने ये काम नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो झूठ बहुत ज्यादा इनका बढ़ता जाएगा। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि सबसे पहले ग्रीन जो चीजें हैं उसका दान करना चाहिए। ठीक है। गाय को चारा खिला सकते हैं। सबसे अच्छा जो उपाय है, किसी भी देवी माँ के मंदिर में हरी चुन्नी या श्रृंगार का सामान, हरी बिंदी, चूड़ियाँ, ये उन्हें ऑफर करनी चाहिए। जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनको, अगर वो रियल में हैं तो, और वो बात करके आए कि हम ऐसे आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? ट्रांसजेंडर मतलब आप बोल रहे हो किन्नर की बात कर रहे हो? जो किन्नर, ट्रांसजेंडर आज की डेट में लोग अलग भी उसको सोचते हैं, जो रियल किन्नर होते हैं उन्हें। ठीक है। तो उनको आप बकायदा अच्छे से गिफ्ट लेके जाएं, साथ में स्वीट्स लेके जाएं, उनको 5-5 की फॉर्म में मल्टीप्लाई करते जाएं। आप 55 दे सकते हैं, 555 दे सकते हैं, ऐसा अमाउंट देना चाहिए। कोई ग्रीन कलर का कपड़ा या साड़ी, चुन्नी वगैरह देनी चाहिए। ये बहुत अच्छा रहता है। और जो गन्ने का जूस होता है वो शिवलिंग पर ऑफर करना चाहिए। अरे वो तो बेस्ट होता है, वो बहुत अच्छा उपाय है। और भी मंदिर नहीं जा सकते, या अगर किन्नर मिलने दिक्कत होती है, वो नहीं मिल सकते, तो आप कहीं से पैरेट ले लीजिए, जो बेचते हैं। 2 ले लीजिए, 3, जितने भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है। आप उनसे वेंसडे के दिन पैरेट लीजिए और उसको फ्री कर दीजिए, आज़ाद कर दीजिए। या आपके घर में जितनी आपकी बुआ मौसी हैं, सिस्टर हैं, आप उनको ग्रीन कलर का कोई कपड़ा या वही चूड़ियाँ वगैरह वो गिफ्ट कर सकते हैं। ओके। अगर मंदिर नहीं मिलता या वहाँ जाने में दिक्कत होती है तो ठीक है। जो लोग बाहर रहते हैं, अब्रॉड रहते हैं, उनके लिए बहुत लिमिटेशंस हो जाती है कि आसपास कोई मंदिर नहीं है, गुरुद्वारा नहीं है, गाय नहीं है, तो बैगर्स नहीं हैं जो ऐसे ले सके। तो वो इस तरीके के भी उपाय कर सकते हैं कि अपने ही फैमिली में अपने किसी फ्रेंड, फीमेल फ्रेंड को भी ये सब चीज़ें दे सकते हैं। ओके। अब 6 नंबर की बात करते हैं।
6 नंबर के लोग जो होते हैं बहुत बैलेंस्ड होते हैं। इनको लग्जरी बहुत पसंद होती है, ब्रांडेड चीज़ें बहुत पसंद होते हैं। ऐसे लोगों को परफ्यूम्स का बहुत शौक होता है। परफेक्शन के साथ ये लोग रहना पसंद करते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो गाइड बहुत अच्छा करते हैं, टीचर बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे लोग जो है, ये भी देखो, है तो गुरु, जो वीनस है वो भी गुरु का ही प्लेनेट है, तो कहीं ना कहीं गुरु से जुड़ाव होगा। ओके या स्पिरिचुअल जरूर होंगे ऐसे ओके लोग। धार्मिक बातें करना, धार्मिक कथाएं सुनना या चर्चा करना, प्रीचर्स जो होते हैं प्रीचिंग करते हैं बहुत अच्छी, सत्संग करना सत्संग करना, वो बहुत पसंद होता है। ऐसे लोग जो होते हैं उनको ट्रैवलिंग करना बहुत अच्छा लगता है, जगह जगह नई नई जगह पे जाना। सोशल बहुत होते हैं, फ्रेंड सर्कल इनका बहुत अच्छा होता है। अट्रैक्टिव ओरा होता है, जिसके साथ बैठेंगे वो लोग पसंद करते हैं कंपनी, उनसे बात करना चाहते हैं, उनकी कंपनी एंजॉय करते हैं। ठीक है, बट अगर ये ही वीनस नेगेटिव हो जाए, वो बहुत शकी मिजाज हो जाते हैं। अच्छा वो जो हम कोई बात करते हैं उसका गलत मतलब निकालते हैं। अच्छा उनकी जो पर्सनैलिटी है वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाती है। उनको भी अच्छा नहीं लगता कपड़े अच्छा पहनना, या कहीं उनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि हम कैसे लग रहे हैं, अच्छा सामने वाला तो अच्छा लग रहा है, या उसने मेरे बारे में कुछ ऐसा वो ना गलत धारणाएं बनाना शुरू कर देते हैं। फैमिली से कटना शुरू कर देते हैं, फैमिली मेंबर्स में भी कॉन्फ्लिक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ भी देखी गई है कि ऐसे लोग भी अलग हो जाते हैं, जॉब में ध्यान नहीं लगता, जॉब छोड़ देते हैं, करियर उनका खराब हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। उपाय ये है कि एक तो अगर वो मैरिड लाइफ में है, और अगर मैरिड लाइफ में ही प्रॉब्लम हो रही हैं, तो हस्बैंड वाइफ को, स्पाउस को एक दूसरे को गिफ्ट देने चाहिए। मेल फीमेल को परफ्यूम गिफ्ट करे, अच्छे कपड़े दे, कॉस्मेटिक का सामान दे सकता है। और अगर वाइफ है तो वो अपने हस्बैंड को अच्छे अच्छे कपड़े दे सकती है, परफ्यूम दे सकती है। उनको कर्ड खानी चाहिए, कर्ड खानी चाहिए, दही में शक्कर डाल के उनको दिन में एक बार जरूर खाना चाहिए, दिन के वक्त। जो काली मिर्च आती है उसका पाउडर डाल के वो खाना चाहिए दिन में एक बार जरूर। किसमें? दही में। चीनी और काली मिर्च? नहीं, नमक के साथ खाएंगे ना वो, तो आप उसका रायता बना सकते हैं। चीनी अलग खाएं, हाँ। और काली मिर्च अलग खाएं दही के साथ, दोनों का अलग अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। कर्ड होनी चाहिए, क्योंकि दही के साथ शक्कर और दही के साथ काली मिर्च, ये दोनों ही वीनस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। अगर प्रॉब्लम्स फैमिली के साथ है, सोसाइटी के साथ है, या अपने करियर को लेके है, तो ऐसे में उनको 6 रसगुल्ले वाइट स्पंजी, वो आप मंदिर में दान कर सकते हैं। नहीं अगर मंदिर जा सकते तो छोटे छोटे बच्चों को, 6 बच्चों को एक एक रसगुल्ला वो आप उनको डोनेट कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं। वनीला आइसक्रीम बहुत अच्छी होती है। अगर किसी का करियर में कुछ नहीं बन रहा, बहुत टाइम से इंटरव्यू दे रहा है, या उसको प्रमोशन नहीं मिल रही है, या वो इतना नॉलेजेबल होते हुए भी उसको उस लेवल तक की जॉब नहीं मिल रही है जो वो चाहता है, 41 डेज तक एक वनीला आइसक्रीम वो अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग बढ़ा सकता है, 2 भी ले सकता है, 4, लेकिन मिनिमम 1 अगर वो 41 डेज तक किसी छोटी बच्ची को खिलाता है, उसके लिए भी करियर, स्पेशली करियर के लिए, उसके लिए बहुत अच्छा उपाय है जो करना चाहिए। ऐसे लोगों को गुलाब जल डालकर नहाना चाहिए। हाँ, मैंने भी सुना था। हाँ, और कैम्फर ऑयल आता है, कैम्फर ऑयल मंगा ले। मतलब उनको खाली नहीं नहाना, वो दही डालकर नहा सकते हैं, दही अपनी बॉडी पे पहले उसको लगा सकते हैं उपटन की तरह, फिर पानी से नहाएं, नहीं तो गुलाब जल तो डाल के उनको नहाना चाहिए। ठीक है। हमेशा डियो हो गए, परफ्यूम्स हो गए, वो उनको लगाना चाहिए। शाम को घर में पाठ पूजा के वक्त अगरबत्ती हो गई, या अच्छी एक फ्रेगरेंस वाला कैम्फर जला सकते हैं डिफ्यूज़र में डाल के, वो करना चाहिए। एक अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है तो इसका भी बता देते हैं। ये वीनस माउंट होता है, यहाँ पर गुलाब का इत्र लगाना चाहिए उन्हें। हाँ, ये वीनस माउंट होता है,
और यहाँ पर गुलाब का इत्र लगाएं। 24 भी लिख सकते हैं, वरना केवल इत्र लगाकर यहाँ पर धीरे धीरे रब करते रहें और जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो मैनिफेस्ट करते रहें, तो आप देखिएगा कि कुछ ही दिनों में वो चीज़ आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाती ये है। अपने वीनस को स्ट्रांग करने के लिए कोई भी कर सकता है। हाँ, है ना? ये वीनस माउंट होता है, वीनस को स्ट्रांग करने के लिए होता है। और जिसको जुपिटर स्ट्रांग करना है, करियर हो गया या स्टडी से रिलेटेड हो गया, स्टूडेंट्स हो गए, जो लोग इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं या जो प्रमोशन के लिए चाह रहे हैं, ये जुपिटर माउंट होता है। तो यहाँ पर उनको हल्दी का टीका डेली लगाना चाहिए। ठीक है? एक चीज लास्ट मुझे एक और पूछनी थी इसके बारे में, जो आपने बोला 24 लिखना है, कौन से कलर से लिखना है? ब्लू पेन से। हाँ, ब्लू पेन से, क्योंकि लोग ऐसे हैं ना कि हाँ, पूछते हैं। ब्लू पेन से लिखना चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं 7 नंबर की। 7 नंबर, केतु महाराज। केतु महाराज। बहुत सपोर्टिव होते हैं, हाँ, बहुत इनमें ठहराव होता है, हाँ, रिसर्चर माइंड होते हैं, हमेशा नॉलेज की भूख इनके अंदर रहती है। साइंटिस्ट हो गए, आईटी में लोग हो गए, बहुत अच्छी नॉलेज, बहुत अच्छी विजडम, बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, सपोर्टिव बहुत होते हैं। रात को अगर 2 बजे भी अगर बोलोगे कि मुझे हेल्प चाहिए, तो चाहे अपने आप को परेशानी में डालकर ये आप तक पहुँचे, ये ज़रूर पहुँचेंगे। बट इनके साथ एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि इनको टाइम पर हेल्प नहीं मिलती। हाँ, 7 नंबर वालों को सपोर्ट नहीं मिलती। ये डिसिप्लिन बहुत होते हैं, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। अच्छे जो जॉब्स होती हैं, टेबल वाइट कॉलर जॉब, इनमें इनको बहुत अच्छा स्कोप मिलता है, बहुत अच्छी जॉब मिलती है, क्योंकि नॉलेज होती है, ठहराव होता है, एजुकेशन अच्छी होती है, तो अच्छी जॉब के लिए यही सब चीज़ें चाहिए होती हैं। बहुत ज़्यादा सोशल नहीं मिलेंगे इनको, अपने घर में ही रहना, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। आप अगर इनको ऑप्शन देते हो कि आपको किसी हिल स्टेशन पे शांत जगह पे जाना है या किसी पार्टी में जाना है, तो ये शांत जगह प्रेफर करेंगे। Okay. इनको माउंटेन्स, क्योंकि केतु क्या है? माउंटेन। Mountains. पुराना जितनी भी चीज़ें होंगी वो केतु है। तो केतु को, या ये बोलते हैं कि जिनका केतु खराब है या जिनको करियर में प्रॉब्लम आ रही है या उनको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, या जिनको नॉलेज होते हुए भी वो कॉन्फिडेंस नहीं उनको बूस्ट कर पाते या अच्छे इंटरव्यू क्लियर कर पाते, तो उनको जब भी उनको टाइम मिले एक बार किसी हिल स्टेशन पर जाना चाहिए। हिल स्टेशन पे ऐसा नहीं, जहाँ डेंस माउंटेन हो, ऋषिकेश वाले हो गए, तपोवन वाले हो गए, और जहाँ सिद्ध पीठ कोई मंदिर हो, किसी ऐसे पहाड़ पर जाएं। वैष्णो देवी जैसे हो गया, वैष्णो देवी हो गया, है ना, मनसा देवी हो गया, मनसा देवी हो गया, या तो हो गया अपने केदारनाथ हो गया। केदारनाथ, मतलब जो इतनी दूर भी नहीं जा सकते, आसपास के ही किसी सिद्ध पीठ पे चले जाएं, ठीक है, ठीक है। पहाड़ की तरफ चले जाएं, वो इनको बहुत सपोर्ट करते हैं। Okay. पैसों की कमी इनके पास नहीं रहती, कैश फ्लो बना रहता है। इनको जो करना है वो खुद से करना है, सपोर्ट वगैरह ये ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें अपने फ्रेंड सर्कल से, ओके, क्योंकि वो थोड़ा कम देखने को मिलती है। मतलब बाप यही है अकेले, हाँ, इनको जो करना है खुद गॉडफादर से, खुद के ही हाँ, खुद से ही सीढ़ियाँ चढ़ के खुद तक ही मंजिल तक पहुंचना है। इनको कोई गॉडफादर नहीं मिलेगा। ठीक है। ऐसे लोगों का देखा गया है कि इनके फेस पे कट मिलेगा या बर्थ मार्क मिलेगा। केतु है, कहीं ना कहीं सर्जरी या कोई चोट या कोई क्रॉनिक डिसीज, थायराइड, शुगर, डायबिटीज, इस टाइप की भी बीमारी होने का डर रहता है। तो इनको चाहिए कि थोड़ा अपने फिजिकल एक्सरसाइज की तरफ ध्यान रखें, वर्कआउट करते रहें। ठीक है। ऐसे लोगों को उपाय क्या करना चाहिए कि सबसे बेस्ट उपाय है, इनको डॉग्स को फीड कराना चाहिए। एनिमल्स हो गए, उनको दाना डालें, मल्टीग्रेन जो आते हैं वो डाल सकते हैं, मिक्स ग्रेन जो आते हैं, या सबसे अच्छा उपाय है हैंडीकैप्ड जितने लोग होते हैं उनको फूड डोनेट करें। ओके, वो बहुत अच्छा रहता है। शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। जो काली वाली दाल होती है वो सैटरडे के दिन मंदिर में चढ़ानी चाहिए और पीपल पर दिया जलाना चाहिए काले तिल डालकर। ओके, अगर इतना भी कर लेते हैं तो केतु महाराज जो है वो बहुत जल्दी शांत होने वाले हैं, क्योंकि शांत प्लेनेट है। तो अगर आप स्पिरिचुअल होते हैं और भी कुछ नहीं कर सकते, तो आप एक जगह बैठ के मेडिटेशन करना स्टार्ट करें, तो उससे भी
माइंड रिलैक्स होगा, ओवर थिंकिंग खत्म होगी, तो अपने आप से जो ब्लॉकेज है वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। ठीक अब 8 नंबर के बारे में बात करते हैं। 8 नंबर वालों के लिए बहुत सारी यूट्यूब भरा हुआ है, हाँ जी। शनि का नंबर है, ये स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल है, बट नहीं, शनि महाराज तो वैसे ही बहुत ही अच्छे, वो तो कर्म के देवता हैं। जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही फल देंगे, और बहुत जल्दी मानने वाले हैं क्योंकि वो छल कपट नहीं जानते। ठीक है। आप जितने भोले भाव से उनकी प्रे करोगे, उनकी पाठ पूजा करोगे, तो उतनी ही जल्दी वो प्रसन्न होते हैं। तो जो 8 नंबर को रूल करते हैं वो हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं, वो लॉयल होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी दुनिया में रहते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा सोशल होना पसंद नहीं है, फैमिली लवर होते हैं, फैमिली के साथ रहना पसंद करते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं उनके बहुत कम फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन जो होंगे उनके लिए वो पूरा अपना 100% देंगे। अपने बच्चों के लिए ये बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं कि पूरी दुनिया एक तरफ और जो इनके लव्ड वंस हैं, अपनी फैमिली है, वो एक तरफ। एज अ किंग, एज अ फादर, वो पूरी तरीके से उनकी हेल्प करते हैं, हर तरीके से, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली। तो 8 नंबर के मुझे ऐसा लगता है लोग बहुत ज़्यादा केयरिंग और सिंसियर होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं, इमोशनल भी होते हैं। इनको लोग कहते हैं कि नहीं ये बहुत शनि है तो बहुत क्रोधित होंगे या बहुत ऐसे हार्श होंगे, नहीं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। जो बोलेंगे बहुत सोच समझ के बोलेंगे, पोलाइटली बोलेंगे, और केयरिंग बहुत होते हैं। जिनका नेगेटिव हो जाए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि लथार्जिक हो जाते हैं, करियर में ध्यान ना देना, अपने स्टडी से मन हटना, बहुत जल्दी किसी भी काम में जाएंगे डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाएंगे। ओके। उनका कहीं भी टिक के काम नहीं करते। बॉडी में उनको जॉइंट्स पेन बहुत होते हैं। अच्छा। जो मैंने देखा है 8 नंबर वालों को बैक से नीचे का पार्ट वो बहुत मतलब पेनफुल रहता है, जॉइंट्स पेन हो जाते हैं, नर्व्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप सैटरडे के दिन मंदिर जाएं, शनि भगवान पर आप ऑयल चढ़ा सकते हैं, पीपल पर दिया जला सकते हैं। जिनका शनि खराब है या नेगेटिव है उनको 800 ग्राम जलेबी ले लें, वो हनुमान जी को ऑफर करें या मंदिर में ऑफर करके वो सारी डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अच्छा। उसको घर नहीं लेके आना। ठीक है। या आप एक जो गोल वाला बैंगन आता है उसको, ब्रिंजल जो होता है, उसके 8 पीसेस कर लें और उसको बेसन में, सरसों के तेल में, मस्टर्ड ऑयल में उसके पकोड़े बना के 8 पीस, वो भी आप किसी अगर हैंडीकैप को या किसी 4th क्लास लेबर जैसे रिक्शे वाले हो गए, या रैक पिकर्स हो गए, मोची हो गए, बहुत, या जो जहाँ सबसे बेस्ट है जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, वो जो लेबर क्लास होती है वहां पर उनको डोनेट करें तो बहुत अच्छा होता है। नहीं तो समोसे, पकोड़े, कुछ भी ऑयली फूड ले लें और साथ में पेप्सी, ये डोनेट करनी चाहिए। इससे भी शनि शांत होता है। और मेन तो यही है कि ट्यूसडे और सैटरडे मंदिर जाएं और सैटरडे को शनि चालीसा वहाँ बैठ के पढ़ें। अच्छा। और डेली उनको हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। शनि जिनका खराब होता है वो उन्हें हनुमान जी की शरण लेनी चाहिए। हनुमान जी की पाठ पूजा कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, उन्हें प्रसाद ऑफर कर सकते हैं, तो वो थोड़ा बैलेंस रखते हैं। तो बात करते हैं 9 नंबर की। 9 नंबर वाले लोग जो होते हैं बहुत एनर्जेटिक होते हैं, सोशल होते हैं, फ्रेंड्स बनाना बहुत पसंद होता है, जो काम करते हैं वो मन से करते हैं। दोस्ती करेंगे तो मन से करेंगे और दुश्मनी करेंगे तो वो भी मन से करेंगे। उनके लिए इजीली नहीं होता फॉरगिव और फॉरगेट वाली सिचुएशन। जो बात मन में रख ली वो रख ली, और जिनको छोड़ दिया वो छोड़ दिया, फिर मुड़ के नहीं देखेंगे उसकी तरफ। ऐसे लोग डेयरिंग होते हैं। अगर अपनी फैमिली की, अपने फ्रेंड्स की या कहीं भी गलत होते वो देखेंगे
तो ये नहीं देखेंगे कि मुझे कितनी चोट लग सकती है या मेरे साथ क्या हो सकता है। उसे बचाने के लिए या उसके साथ में खड़े रहने के लिए वो किसी हद तक भी चले जाएंगे। ऐसे लोगों को वैसे इमोशनल फूल बोला जाता है। ये कह लीजिए कि रिलेशनशिप इनके सक्सेस नहीं होते, हार्ट ब्रेक्स बहुत होते हैं। अगर जिनका नेगेटिव हो जाए तो वो स्टबर्ननेस, तो फिर वो पूरे लड़ाई झगड़े पे उतर जाएगी। अथॉरिटेटिव हो जाएंगे तो बहुत हो जाएंगे। अगर फैमिली में अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में है तो डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है। और अगर ऐसे लोगों का थोड़ा सा देखा है हेल्थ इश्यूज बहुत रहते हैं। सर्जरीज होती हैं ऐसे लोगों की, 9 नंबर वालों की स्पेशली। कट बहुत लगते हैं, एक्सीडेंट हो गए, ये सब चीजें होती हैं। थोड़ा सा इनको शांत रहना चाहिए क्योंकि इनको भी ओवर थिंकिंग बहुत होती है। तो सबसे बेस्ट रेमेडी है कि हनुमान जी की शरण ले लो। आप हनुमान चालीसा पढ़िए, सुबह उठिए, पाठ पूजा के वक्त जब आप बैठते हैं सामने कटोरी में पानी रख लें, हनुमान चालीसा पढ़ें, उसमें फूंक मारिए इस इंटेंशन के साथ कि अब हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज मेरे सारे कष्ट दूर करें, मुझे शांत करें, और उसमें फूंक मार के उस पानी को पी लीजिए। अच्छा। आप देखिएगा कि अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा बहुत एग्रेसिव हो रहा है, ये वैसे भी एक बेसिक जर्नल वो रेमेडी है जो सब कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में गुस्सा बहुत आता है या आपके हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, तो कोई भी हनुमान चालीसा पढ़े, उसमें सामने पानी रख के उसमें फूंक मारकर इस इंटेंशन के साथ कि वो शांत हो गया है, उसको अगर सामने वाले को पिलाता है तो 2 या 4 दिन में ही आपको डिफरेंसेस नज़र आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, वो शांत होगा, वो बात को सुनने लगेगा और उसके अंदर एक कामनेस आ जाएगी। अच्छा। और मंदिर में जब भी जाएं तो वहाँ बैठ के उस प्रांगण में अंदर हनुमान जी का जो सिंदूर वाली उनकी प्रतिमा होती है, विग्रह होता है, वहाँ बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ें। अच्छा। वो बहुत अच्छी रहती है। छोटे बच्चों को स्वीट्स बांट सकते हैं, या जिनको करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, जो 9 नंबर को रूल करते हैं, जिनकी जॉब नहीं लग रही, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो संकल्प लेकर अगर 11 दिन एक एक अनार वो लगातार 11 दिन तक हनुमान जी को ऑफर करते हैं, तो इससे भी बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स या हर्डल्स हैं उनकी लाइफ से रिमूव हो जाती हैं। ओके। तो हनुमान जी तो वैसे ही भोले हैं, बहुत बहुत जल्दी सुनने वाले हैं। तो जितना भोले भाव से आप उनकी पूजा करेंगे उतनी जल्दी ही वो सुनेंगे। ठीक है, तो 1 से लेके 9 तक हमारे सारे नंबर्स हो चुके हैं पूरे। तो मासी, आपके पास सबसे ज़्यादा इंक्वायरी किस चीज़ की आई? मेरे पास जो इंक्वायरी आती है ज़्यादातर तो करियर से रिलेटेड, जॉब, या जो बच्चे बाहर जाना चाह रहे हैं, जो बाहर अब्रॉड में रह रहे हैं, वो जॉब उन्हें नहीं मिल रही है, या पीआर से रिलेटेड उनकी बहुत इश्यूज होते हैं, उनकी बहुत इंक्वायरी आती है। मैरिड लाइफ में जिनके इश्यूज चल रहे हैं वो हो गए, या जिनको मनी फ्लो नहीं बन रहा, जिनके पास बरकत नहीं है, बिजनेस नहीं चल रहा, उनकी इंक्वायरी आती है। ठीक है, तो क्या क्या उपाय है इस चीज़ का? आज मैं सबको एक एक बेसिक रेमेडीज दे देती हूँ, जिनकी उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस ये वो चाहते हैं कि उनका बिजनेस और ग्रो करे, या अगर वो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वो ऐसा क्या उपाय करें कि उनका इंटरव्यू क्लियर हो जाए। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कोर्ट केस की। जिनका कोर्ट केस चल रहा है उनको क्या उपाय करनी चाहिए कि जिससे अगर वो जेन्युइन है, अगर उनकी तरफ से कोई गलती नहीं है, तो केस उनके फेवर में ही रहे और जल्दी से ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले तो एक उपाय ये आता है कि आप थोड़े से राइस बॉईल कर लें। 2 चम्मच राइस लें बॉइल्ड। जब भी आपकी हेयरिंग हो, आप कोर्ट जाएं, तो वो वाइट हैंकी में उसको रैप करके अपनी पॉकेट में रख के वो कोर्ट में साथ में लेके जाएं। ठीक है। जब वापसी आएंगे तो उसको कहीं ऐसी जगह पर डाल दें, पार्क वगैरह में, जहाँ कोई बर्ड वगैरह उसको खा ले, या पीपल ट्री पर भी रख के आ सकते हैं। ठीक है। दूसरा ये आता है कि जब आप अपने घर से बाहर निकलेंगे तो जिंजर पेस्ट होता है, वो आप अपने राइट पैर के सोल पर, शूज के सोल पर
वो लगाइए और अपना राइट पैर अपने घर से बाहर निकालिए। ओके। वो करके जाएं हाँ, तो बहुत सारी जगह मैंने देखा है कि ये बहुत इफेक्टिव रहता है, बहुत जल्दी इसका काम बनते हैं ऐसे लोगों करने के से। इंटरव्यू वगैरह क्लियर हो जाते हैं। नहीं, कोर्ट केस के लिए है। कोर्ट केसेस। कोर्ट में जाने के लिए। हम्म, अगर बहुत डिले हो रही है तो जल्दी काम हो जाता है। ठीक है। या अगर सामने वाली पार्टी अगर नहीं मान रही है तो उनकी तरफ से उनके फेवर में करने के लिए ये सब उपाय किए जाते हैं। एक और है कि जाने से पहले एक नींबू ले लें, उसमें 2 कट लगाएं और उसमें 4-4 लौंग लगाकर, जो फूल वाला एरिया है वो ऊपर रहे, 4 लौंग एक नींबू में लगाएं, 4 लौंग दूसरे पार्ट में लगाएं, वो मंदिर में रख दें, 2-3 घंटे के लिए रखा रहने दे दें और जब घर से निकलें तब उसे किसी साफ रुमाल में लपेट कर अपने साथ ले जाएं कोर्ट रूम में, और जब वापस आए तो उसे किसी चौराहा पर फेंकते हुए आएं। तो अच्छा। आप देखिएगा कि जिनके भी कोर्ट केसेस चल रहे हैं और बहुत डिले हो रही हैं, तारीख नहीं मिल रही या वो उनके फेवर में नहीं आ रहा, तो ये सब चीजें आनी शुरू हो तो जाती हैं। चौराहे पे ऐसी वो चीज फेंक दी तो ये टोटका नहीं हुई? किसी और नहीं, के ये लग टोटका जाएगा कि हमने अगर कोई किसी और के लिए पागल होगी तो? नेगेटिव इंटेंशन तो नहीं डाली ना। हाँ, मैंने तभी पारस बोला कि अगर आप जेन्युइन हैं, अगर आपको गलत तरीके से फंसाया गया है या आप चाहते हैं कि ठीक है हम सेटलमेंट के साथ, या अगर डिवोर्स का भी केस है हम साथ में एलिमनी देते हैं या उनको जो भी देना है हम दें और हम इस केस से फारिग हो तो जाएं, चौराहे पे फेंकने से तो वो किसी के पाँव लग नहीं तो जाएगा। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। ये हमने किसी का बुरा करने के लिए नहीं किया। अच्छा। हम यही चीज मैं बताती हूँ कि हमने आज तक रेकी हो गई या कोई भी उपाय हो गए, वो किसी का हार्म नहीं करते। ओके, ओके। ठीक है ना, क्योंकि करने वाले नेगेटिव करते होंगे लेकिन उनको ये नहीं पता 5 साल बाद 6 साल बाद उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं वो हम पर ही पड़ने हैं। ठीक है। तो हम आज से अपने लिए क्यों वो इन्वेस्ट करना शुरू करें कि किसी की हाय या किसी का ऐसा बुरा हमारे ऊपर लगे कल। सही बात है। ठीक है ना। एक आता है मेरे पास रिलेशनशिप के लिए। हाँ, रिलेशनशिप के बारे में लोग क्या बोलते हैं ये हाँ, बताओ। रिलेशनशिप हाँ के जी। लिए ही बहुत सारी कॉल्स आती हैं जिनके ब्रेकअप्स होने वाले हैं हाँ, या मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हाँ, तो उनके लिए क्या उपाय होने चाहिए। एक वो येलो पेपर ले लें, जो स्टिकी नोट आता है, इतना बहुत है, हाँ, उसके ऊपर रेड स्केच पेन से वो अगर लिखते हैं रिद्धि सिद्धि, अच्छा। रिद्धि सिद्धि, हाँ, वो लिख कर अपने बेडरूम में जहाँ उनकी नज़र जाती रहे, हाँ, एक तो उनको वो लगाना चाहिए, दूसरा उनको रिद्धि सिद्धि चैंट भी करना चाहिए। अच्छा ये रिद्धि सिद्धि रिद्धि सिद्धि रिद्धि सिद्धि कोशिश करें। अगर हस्बैंड वाइफ में बहस हुई है, लड़ाई हुई है, बोलचाल नहीं है, तो आप अगर एक रूम में बैठे हुए हैं तो आप उनसे बात ना करें, आप सीधा मन मन में रिद्धि सिद्धि चैंट करते रहें। आप इमीडिएट उनका रिएक्शन देखिएगा कि वो बहाने से चाहे कुछ भी बोलेंगे बट वो बात करना स्टार्ट कर देंगे। एक और है, जब हस्बैंड बात ना मानते हों, अगर लड़ाई चल रही है या बात नहीं मान रहे हैं या इन लॉस परेशान कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं उनकी लाइफ में, तो एक वर्ड आता है गार्ड मास्क। गार्ड मास्क। गार्ड GUARD MASK, गार्ड मास्क। तो आप अगर वो भी चैंट करते रहते हैं, कहीं ना कहीं अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो वो भी देखा जाता है कि क्लियर हो जाती है, बैठ के इतना हो जाएगा कि आप उस बात को क्लियर कर सके, रिजॉल्व कर सके। अच्छा। तो गार्ड मास्क वैसे भी अगर आप जॉब में हैं, अगर आपकी ऑफिस में या बॉस के साथ अगर नहीं बन रही है या कलीग्स के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है या आप कहीं फंस गए हो, आप तभी गार्ड मास्क बोलना शुरू कर दो, तो भी आपका ये काम तुरंत हो जाएगा और वो चीज नॉर्मल हो जाएंगी। ठीक है। गार्ड मास्क। तो मासी जब ये लड़के लड़कियों का फोन आता है जो कि कपल्स हैं, नॉर्मल रिलेशनशिप चल रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, शादी वाले नहीं, वो क्या पूछते हैं और आप क्या उपाय बताते हो उनको? हाँ ठीक है। उनके ज़्यादा बल्कि कॉल्स आते हैं, हाँ, जिनकी प्रॉब्लम्स चल रही है या ब्रेकअप हो रहे हैं या बात हाँ, करना बंद कर दिया है, हाँ, उनको क्या चाहिए कि एक हनी की बॉटल ले लें और अपनी दोनों की पासपोर्ट फोटो ले लें। हाँ, ठीक है। उस पर शहद लगाकर हाँ, दोनों को आपस में पेस्ट कर लें। ठीक है। जहाँ फेस है, हाँ, फेस पर लगाइए, फेस टू फेस फेस टू चिपका लो। फेस, हाँ, दोनों को आपस में फेस करके एक आपने सिनेमन स्टिक लेनी है बड़ी सी, अच्छा, उस फोटो को दोनों को रोल कर दीजिए। ठीक है।
और उसको मोली से सारा उसको बांध दो। लपेट दो, पूरा ढक लो ठीक और है। वापस उसी स्टिक को डिप कर दो शायद में। शहद में और उसको किसी अपनी वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट वेस्ट में छुपाकर आप रख दीजिए। अच्छा। एक तो ये उपाय हो गया। दूसरा, अगर प्रॉब्लम्स आ रही है या हस्बैंड वाइफ में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप छोटी सी मटकी ले लीजिए मिट्टी की, उसके अंदर गुलाब जल डालें, कच्चा दूध डालें और अपनी फ़ोटो डाल दें, हस्बैंड की और स्पाउस की, दोनों की, लड़के लड़की की, और ऊपर से थोड़ा सा केसर डालें। अच्छा। उसको डालकर उसे फ्रीज़र में रख दीजिए, उसको जमा दीजिए। ठीक है। ये भी बहुत अच्छा उपाय है। इससे भी धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना, गरम होता है इंसान, जैसे जैसे उसमें ठंडक आती जाएगी, जैसे जैसे वो जमता जाएगा, वैसे ही रिश्ते भी धीरे धीरे सुधरते जाएंगे। ओके, ठीक है। और मेरे पास हेल्थ को लेके बहुत सारे आते हैं। इवन अभी पीछे आया था कि उनके फादर को कैंसर था। तो सबसे बेस्ट उपाय है, अगर कोई बहुत क्रिटिकल ऐसी कंडीशन है या कोई आईसीयू में है, अगर थोड़ा सा भी वक्त मिलता है तो आप क्या कीजिए, 50 ग्राम इमली ले लीजिए, उसको पानी में बॉईल कर लें और उसको ठंडा करने के लिए रख दें। अच्छे से मैश करके उसको छान लीजिए। जब वो ठंडा हो जाए, जो पेशेंट है उसके सिर से 7 बार उसे एंटी क्लॉकवाइज उतारिए पानी को। अच्छा। और उसके बाद उसे या तो फ्लश कर दें या किसी घर से बाहर कोई पार्क हो, वहाँ ट्री हो, उस मिट्टी में डाल दीजिए। अच्छा। ये बहुत अच्छा वर्क करता है। हाँ। दूसरा, आप उनके सिर से पेप्सी उतार कर, ब्लैक वाली कोल्ड ड्रिंक, वो आप फ्लश कर सकते हैं डेली। या उनके सिर से एक छोटी पेप्सी लीजिए, वो एंटी क्लॉकवाइज उतारिए और उसको फ्लश कर दीजिए। ठीक है। धीरे धीरे देखिए क्या होता है कि अगर कोई चीज़ डायग्नोस नहीं हो पा रही है या वो हॉस्पिटल में है, दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं, तो इन रेमेडीज से इतनी हेल्प मिल जाएगी कि वो दवाइयाँ असर करने लग जाएंगी। अच्छा। या कोई पेशेंट बहुत दर्द में है, उसको आराम नहीं आ रहा है, तो वो अश्वीना वर्ड चैंट कर सकता है, उससे भी बहुत जल्दी दर्द में आराम आता है। अच्छा। अश्वीना। अच्छा। और जो कैंसर के पेशेंट हैं, उन्हें अपनी बॉडी पर, लेफ्ट बॉडी पार्ट पर, या जिस एरिया में उनको है, पैनक्रियाज में है या थ्रोट में है या जहाँ पे भी है, वहाँ पर एनीमा वर्ड लिखना चाहिए, ANIMA, एनीमा। हाँ। ये कुछ स्विच वर्ड्स होते हैं जो धीरे धीरे एनर्जाइज होते हैं, लेकिन ये वर्क फिर पूरा करते हैं। तो जिनको पेन है वो अश्विना यूज करें और जो कैंसर पेशेंट है वो एनीमा यूज करें। ये दोनों वर्ड्स भी बहुत अच्छे होते हैं। ओके। एक मेरे पास आता है जिनको इंस्टेंट मनी की ज़रूरत होती है, हेल्प की ज़रूरत होती है, उनको अरेंज नहीं हो पाता, तो एक स्विच वर्ड आता है अयाचित धन संचयन। अच्छा। अयाचित धन संचयन। हाँ। वो एक जगह आराम से बैठ के एक बार हाँ। अयाचित धन संचयन, अयाचित धन संचयन, अगर इसको भी चैंट करते हैं तो बहुत सारे ऐसे फीडबैक्स हैं जो तुरंत ही उनको मिला। एक मेरी अभी क्लाइंट थी, उसको रेंट नहीं अरेंज कर पा रही थी वो, तो उनको बोला कि भाई मुझे तो कहीं से भी अर्जेंट चाहिए, वरना सुबह जो है लैंडलॉर्ड वो आ जाएंगे। मैंने बोला ठीक है आप ये चैंट करो। उसको मैंने इवनिंग में दिया था, उसने रात भर चैंट किया, उसके बाद सुबह ही उसके पास पैसे अरेंज हो गए। अरे वाह। तो आपकी इंटेंशन क्या है? आप अगर ये ट्राई करें, अरे करके देख लेते हैं, अरे देखा जाएगा, नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जिस इंटेंशन के साथ आप ये वर्ड्स चैंट करेंगे, उतना ही आप देखेंगे जल्दी असर होगा। और 100% नहीं बोलती मैं 1000% बोलती हूँ। अच्छा। कि असर होगा। अच्छा। क्योंकि ये मेरे बेसिक हैं, हाँ। जो मैं सबको देती हूँ कि आप करके तो देखिए। ओके, वही बात है, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, बिल्कुल सही बात है। तो ठीक है मासी, मजा आ गया, टाइम बहुत सारा निकल गया काफी टाइम और हो गया। पॉडकास्ट बहुत बड़ा बन जाएगा, तो भी हम फिर से पॉडकास्ट कर लेंगे।
आप तो घर की ही हो, ठीक है ना? है। अब जब मैं दिल्ली आऊंगा तो दिल्ली में भी एक पॉडकास्ट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर कुछ भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, रेकी से रिलेटेड, टैरो कार्ड से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड और रुद्राक्ष और स्टोन, जेम स्टोन। जेम स्टोन्स और वो जो हाथ वाले ब्रेसलेट्स, कुछ भी, और यंत्रों के बारे में भी यंत्र, आपने बताना था, यंत्र। पर कोई बात नहीं, हम इसको नेक्स्ट टाइम में करेंगे। मैं यहाँ पे मासी का नंबर लिख दूंगा, तो अगर किसी को रेकी करवानी हो तो मासी को फोन करो, और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी करवाना हो तो मासी को फोन करो, आपका सब हो जाएगा उसमें, टैरो, न्यूमरो, हाँ, हम फिर वो एस्ट्रोलॉजी, कंबाइन करके करते हैं। कंबाइन कॉम्बिनेशन करते हैं, सिर्फ एक चीज नहीं होगी, और प्राइजेस आर वेरी रीजनेबल, तो आपको अच्छा लगेगा। सो बस इतना ही था आज का हमारा ज्ञान वाला एस्ट्रोलॉजी वाला पॉडकास्ट विद माय मासी, दीपा मासी। थैंक यू फॉर कमिंग मासी। आई होप कि अब किसी को कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा कि आपने 6 नंबर के वाले के बारे में नहीं बताया था और हाँ। आपने 8 नंबर वाले के बारे में नहीं बताया था। आज हमने ज़्यादा 1 to 9 सब कंप्लीट सब कर कंप्लीट लिया कर है। लिए, तो ठीक है मासी, राधे राधे जी। राधे राधे।